हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मेरी कल हमने एक वीडियो डाली हुई थी समाज से रिलेटेड, जिसमें हमने समाज का फर्स्ट टॉपिक डाला था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब लोगों को वो बहुत पसंद आया होगा और आपके समाज से रिलेटेड सारे डाउट उसमें सॉल्व हो गए होंगे। अभी वीडियो स्टार्ट हो रही है, तो आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो स्टार्ट करते टाइम, किसी को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो जैसे आप वीडियो डाउनलोड करने के बाद उसको रिफ्रेश करते हैं, वैसे ही आप इस टाइम पे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी ऑनलाइन होते हुए भी आप उसको रिफ्रेश करके अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। फिर आपको वीडियो क्लियर शो हो जाएगी अगर बीच में कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने कहा कि हमने कल समाज से रिलेटेड टॉपिक को स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा कि समास क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास के भेद कितने हैं, उसकी डेफिनेशन को देखा, और पद की प्रधानता के अनुसार समास के कितने भेद हैं उसको देखा हमने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आज हम क्या करेंगे कि जो समास के बाकी बचे हुए भेद हैं हम उसको कंप्लीट करेंगे कि समास के कितने भेद हैं जो बचे हुए लास्ट हैं। उसमें हमने कल किया था अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, इसको हमने कंप्लीट कर दिया था। आज का हमारा नेक्स्ट समास होगा, उसको बोलेंगे हम द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक भी हमारा समास का पार्ट 2 रहेगा और उसमें हमारा 4th पार्ट रहेगा द्विगु समास। द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको पद की प्रधानता के अनुसार भी द्विगु समास के बारे में, द्वंद्व पद की प्रधानता में आते थे हमारे सिर्फ 4 समास, जिसमें था अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और आपका द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, आज हमारे पास नेक्स्ट रहेगा वो है उससे नेक्स्ट जो कि है आपके पास द्विगु समास। अब आपको पता है कि द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास वो समास होता है जिसका कि क्या होगा, जो पहला पद है वो क्या होगा, संख्यावाचक होगा। तो क्या होगा, पहला पद संख्यावाचक होगा। पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। अब 2 समास लिखती हूं मैं यहां पे, उसे ध्यान से देखना। एक है आपके पास त्रिनेत्र, ठीक है, एक है आपके पास चौराहा। तो ये एक है त्रिनेत्र, एक है चौराहा। चौराहा मतलब चौराहा। तो जो त्रिनेत्र है, अगर हम इसका क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं। मैंने आपको बोला था कि जब हम पदों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि जो त्रिनेत्र है इसमें भी क्या होता है, जो पहला पद है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है। अब त्रिनेत्र है, इसमें क्या होगा, 3 है नेत्र जिसके। ठीक है तो इसमें भी आपके पास क्या है, संख्यावाचक, मतलब संख्या है इसमें। लेकिन ये कौन सा समास है, ये बहुब्रीहि समास है, ये आपके पास द्विगु समास नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं है, क्योंकि जो त्रिनेत्र है 3 है नेत्र जिसके। अब सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेते हुए देखा है हमने इसको, वो कौन होता है जिसके 3 नेत्र होते हैं, वो हैं आपके शिव जी। ठीक है, शिव जी वो हैं आपके पास, द्विगु समास का एग्जाम्पल हुआ आपके पास। फिर चौराहा है नेक्स्ट आपके पास, ये है आपके पास बहुब्रीहि समास। ठीक है, क्योंकि मैंने कल भी आपको कहा था, जब हमने पद की प्रधानता के अनुसार उसको देखा था कि जिसका ना ही कोई पहला पद प्रधान होता है, ना ही कोई दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वो होता है आपके पास बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले इसी पे फोकस करेंगे कि जो द्विगु समास है उसमें होता है पहला पद संख्यावाचक। अब चौराहा है, तो चौराहा का क्या मतलब होता है कि 4 राहों का समाहार।
इसमें आपके पास आते हैं समूह, समाहार, ऐसे शब्द आते हैं ग्रुप से रिलेटेड जो होते हैं। तो ये क्या आएगा? 4 राहों का समाहार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा और हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो चौराहा जो है वो है 4 राहों का समाहार, वो हुआ चौराहा। इसी में अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ये मैंने दोनों में आपको डिफरेंस बता दिया कि त्रिनेत्र में भी पहला पद संख्यावाचक है, लेकिन हर शब्द जिसमें पहला पद संख्या लग रही है आपको, वो संख्यावाचक कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार ही होगा। अगर जैसे चौराहा है 4 राहों का समाहार, इसके अलावा कोई ये तीसरा अर्थ दे रहा है? नहीं, ये इसके अलावा कोई तीसरा अर्थ नहीं दे रहा है। इसीलिए चौराहा आपके पास द्विगु समास है। और त्रिनेत्र ये किसको शो कर रहा है? किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है दोस्तों, इसीलिए ये क्या है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास चौपाई। ठीक है, चौपाई, कोशिश करिए कि आप इसको सॉल्व कर पाएं। अब चौपाई है, चौपाई का समास विग्रह क्या होगा? चौपाई, चौ मीन्स 4। ठीक है, पाई का मतलब होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि 1 पाई 2 पाई, वैसे में तो जो 4 पाइयों का समाहार है वो होता है 4 पाइयों का समाहार या फिर समूह, 4 पाइयों का समूह। ठीक है, ये हुआ आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल। इससे नेक्स्ट है जैसे तिरंगा। तिरंगा, तिरंगा क्या होता है? तिरंगा, अब सबको पता है कि तिरंगा क्या होगा? 3 रंगों का समूह। ठीक है, तो तिरंगा हो गया जिसमें 3 रंग होते हैं, तो वो भी कौन सा है हमारे पास? द्विगु समास है। 3 रंगों का समूह या फिर समाहार। ठीक है, 3 रंगों का समूह। अब बेशक अब किसी किसी को ये भी डाउट होगा कि जो तिरंगा है वो हमारा क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं? अब 3 वो बेशक हमारा क्या है? वो राष्ट्रीय ध्वज है, लेकिन सिर्फ किस चीज को शो कर रहा है? 3 रंगों को शो कर रहा है। हम उसको कोई और नाम नहीं दे सकते, तिरंगे के अलावा कोई तीसरा नाम नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास नवरात्रि। नवरात्रि, तो नवरात्रि का समास विग्रह क्या होता है? नव मीन्स 9 और रात्रि मीन्स रातें, तो 9 रातों का समाहार या समूह। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास द्विगु समास, जिसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है पहला पद संख्यावाचक होगा, लेकिन हर शब्द जहाँ पे पहला पद संख्या है वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो द्विगु समास ही होगा। अगर वो कोई तीसरा अर्थ शो नहीं करता है तभी वो क्या होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा चौपाई, तो चौपाई हुआ 4 पाइयों का समाहार या फिर समूह। तिरंगा 3 रंगों का समूह। नवरात्रि 9 रातों का समूह। और चौराहा 4 राहों का समाहार। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द्वंद्व समास। अब कल की चीज़ों को हम याद करते हैं, जो हमने कल की पिछली वीडियो में लिखा था या देखा था। उसमें हमने क्या किया था कि जो पद की प्रधानता के अनुसार हमने देखा था कि जिसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, वो कौन सा समास होता है? हमारा द्वंद्व समास होता है। ठीक है दोस्तों, वो हमारा द्वंद्व समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं।
इसमें दोनों पद क्या होंगे, दोनों पद आपके पास प्रधान होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं माता पिता, ठीक है, तो हम ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि माता की जो अहमियत है वो ज़्यादा है या पिता की अहमियत कम है, नहीं, दोनों की अहमियत ही दोनों की बराबर होती है, दोनों क्या हुए, वो बराबर हुए, ठीक है। भाई बहन है, मतलब जो आपके पास विलोम भी कई बार जो मैक्सिमम जो विलोम शब्द होते हैं वो भी आपके पास द्वंद्व समास में देखने को मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो रात है, रात, रात का क्या होगा आपके पास द्वंद्व समास, वो होगा दिन, रात का होगा दिन, ठीक है दोस्तों। तो जो रात है इसका विलोम क्या बना आपके पास, दिन होता है इसका विलोम शब्द। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, और, एवं, अथवा, ये जो शब्द हैं जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो वहां पे ये शब्द यूज किए जाएंगे। जैसे रात दिन है तो क्या आएगा, इसका समास विग्रह करेंगे तो वो बनेगा आपके पास रात और दिन, ठीक है दोस्तों, रात और दिन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होगा, माता पिता, इसमें आपके पास एक और पहचान है कि इसमें योजक चिन्हों का यूज किया जाता है। इसमें योजक चिन्ह होता है ये डैश, इसको कहा जाता है योजक चिन्ह। तो माता पिता का समास विग्रह भी क्या होगा, माता और पिता। क्या कहा मैंने कि दोनों की अहमियत बराबर है, इसीलिए ये दोनों क्या है, हमारे लिए बराबर हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे नेक्स्ट है आपके पास, ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है पेपर में, धर्माधर्म। तो सोचिए जरा कि धर्माधर्म जो है उसका समास विग्रह क्या होगा, ठीक है। धर्माधर्म लग रहा होगा आपको कि ये सेम सेम है, लेकिन इसका समास विग्रह क्या होगा, सोचिए। धर्माधर्म जो है इसका समास विग्रह होगा धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। अब धर्म और अधर्म कैसे लगा कि जो धर्म है, ठीक है, और जो नेक्स्ट वाला धर्म है इसके बीच में क्या है, एक मात्रा भी है, आ की मात्रा है। जब हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, धर्म, और नेक्स्ट क्या है, अधर्म, ठीक है दोस्तों। धर्माधर्म का समास विग्रह होगा धर्म और अधर्म, ठीक है। सेम वैसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं, राधे श्याम। राधे श्याम क्या होगा, राधा और श्याम, ठीक है। राधा श्याम का नाम हमेशा साथ में लिया जाता है ना, तो राधा और श्याम बनेगा इसका द्वंद्व समास, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे नदी नाले। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल होगा, ये सबने नोट कर लिया होगा तो मैं इसको रब कर रही हूं। नेक्स्ट है हमारे पास नदी नाले। आपको पता है कि नदी का विलोम आता है तो क्या होता है, नाले। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, नदी और नाले, ठीक है दोस्तों। तो ये और जो है हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है। तो हमने देखे ये था द्वंद्व समास, जिसमें कि आपके पास दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह का यूज होता है, और एवं और अथवा का भी इसमें यूज होता है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद है जैसे रात दिन, तो रात और दिन का जो आपके पास समास विग्रह होगा तो वो क्या होगा, रात और दिन। वैसे ही नदी नाले है तो उसका समास विग्रह क्या होगा, नदी और नाले। धर्माधर्म था, धर्माधर्म का समास विग्रह क्या था, धर्म और अधर्म, ठीक है। और राधे श्याम है, राधे श्याम का समास विग्रह भी क्या होगा, राधा और श्याम। मतलब विलोम शब्दों का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और दोनों पदों की इसमें बराबर इसमें प्रधानता होती है। अब हमारे पास समास में लास्ट है
वो है बहुब्रीहि समास, जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले भी बता दिया है। जैसे कि हमने क्या बोला कि जिसमें कोई भी पद, कौन सा है ये, बहुब्रीहि समास हमारा लास्ट समास है, बहुब्रीहि समास। ये है हमारा 6th टाइप, जिसमें हमने 3 आज किए, 3 हमने कल कर लिए थे पिछली वीडियो में। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है इसमें। कोई भी पद जो है इसमें प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद जो है वो प्रधान होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास है, अब हम देखते हैं पंचानन। ये है हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल, पंचानन। तो पंचानन में हमने इसमें आपको सबसे पहले मैंने द्विगु समास बताया आज। तो उसमें भी क्या थी, पहला पद संख्यावाचक था। है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, पंच। ठीक है, पंच, लेकिन पंच है इसमें क्या बनेगा, पंच है आनन जिसके, या फिर पंच 5 है सिर जिसके। ठीक है दोस्तों, तो बेशक है यहाँ पे भी संख्यावाचक आपके पास, लेकिन इसका समास विग्रह क्या होगा, वो होगा पंच है आनन जिसके या 5 है सिर जिसके। आनन हुआ सिर, ठीक है, 5 है सिर जिसके, वो हुआ आपके पास। कौन होता है जिसके 5 सिर होते हैं, हनुमान जी। हम बोलते हैं पंचमुखी हनुमान, तो जिसके 5 मुख होते हैं वो है पंचानन। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ समास विग्रह, 5 है आनन जिसके, अर्थात हनुमान। ठीक है दोस्तों, जो आपको द्विगु समास करवाया उसमें और इसमें यही फर्क है कि जो बहुब्रीहि समास है वो किसी तीसरे को शो करता है, किसी तीसरे के पद को प्रधान बताता है वो इस वाले में समास में, इसीलिए ये बहुब्रीहि समास है। और जो आपके पास द्वंद्व समास था, उस द्विगु समास था सॉरी, वो वही समास है जिसमें कि संख्यावाचक होगा लेकिन कोई तीसरा पद प्रधान नहीं होता है उसमें सिर्फ पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे हमने अभी देखा कि पंचानन जो है वो पंचानन क्या होता है, 5 है आनंद जिसके, जो तीसरे की ओर संकेत कर रहा है वो है हनुमान। तो इसमें नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल। तो प्रधानमंत्री का समास विग्रह क्या होगा, प्रधान है जो मंत्रियों में है जो प्रधान, वो होगा इसके पास, इसका समास विग्रह मंत्रियों में प्रधान है जो, उसको कहा जाता है प्रधानमंत्री। अगर हम यहाँ पे मंत्रियों में है जो प्रधान, अगर हम यहाँ पे वो चीज लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि है जो हमने कहाँ पे किस चीज की पहचान, किस समास की पहचान देखी है, वो है कर्मधारय समास की पहचान, जिसमें है जो लगता है शुरू में। तो मंत्रियों में प्रधान है जो, वो होगा इसका समास विग्रह, वो होता है आपके पास प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम इसका देखते हैं, वो है विषधर। नेक्स्ट है विषधर। तो विषधर का समास विग्रह क्या होगा, मैक्सिमम लोगों को इस चीज में डाउट होता है कि जो विषधर है वो कहा जाता है शिव को, लेकिन ये सही नहीं है। विषधर होता है विष को धारण करने वाला, अर्थात वो कौन होता है, वो होता है सर्प या फिर सांप, क्योंकि धारण किया है आपके सर्प या सांप ने,
और जो सिर्फ शिव जी भगवान ने जो रखा था वो सिर्फ गले तक लिया था। जो पूरे शरीर में जो धारण करता है वो होता है सांप। इसीलिए विषधर का समास विग्रह होता है, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प, इसीलिए इसको बहुब्रीहि समास में लिया जाता है दोस्तों। तो ये थे हमारे समास का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि आपके समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। फर्स्ट वन था अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, और उसमें आपको मैंने पद की प्रधानता के अकॉर्डिंग भी बताया था। ये थे आपके पास जो 6 भेद होते हैं। इसके अलावा एक अन्य भी काउंट किया जाता है जिसको हम तत्पुरुष समास के अंडर ही लेते थे, लेकिन काउंटिंग में 6 में नहीं आता है वो, इसीलिए हम उसको यहाँ पे करेंगे। वो होता है नए समास। नए समास क्या होता है? जो न वाले वाक्य होंगे, मतलब मनाही वाले वाक्य, जिनमें मनाही होती है, नकारात्मक जो शब्द होंगे, पद होंगे, वो होंगे आपके पास नए समास। जैसे कि हमने अव्ययभाव में देखा था आज जन्म, तो वो क्या था? अव्ययभाव समास था, जीवन भर के लिए था उसका समास विग्रह। नए समास जब हम देखते हैं तो उसमें आता है जैसे अजन्मा। अजन्मा क्या होता है? न जन्मा, ये होगा इसका समास विग्रह। जिसने जन्म नहीं लिया है, नहीं मीन्स नहीं, जिसने जन्म नहीं लिया है वो होता है अजन्मा। इसी में हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नए समास में। नेक्स्ट है जैसे अगोचर। अगोचर है, गोचर क्या होता है? जाने वाला। अ लग जाता है तो उसका क्या अर्थ निकल जाता है यहाँ पे? न। अगोचर होता है न जाने वाला या न गया हुआ। यहाँ पे भी आपके पास क्या हो रहा है? न का यूज हो रहा है, तो जो आपके पास न लग रहा है तो ये कौन सा समास होगा? नए समास होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल इसी में देखेंगे, जैसे अनपढ़। अनपढ़ कौन होता है? जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? न पढ़ा हुआ। अब इन सब का क्या अर्थ निकलता है? इन सब का सिर्फ एक अर्थ निकलता है कि जो भी आपके पास न वाले, जिसमें शुरू में न लग जाता है, जिसका अर्थ न में आता है, नकारात्मक में आता है, वो सारे समास कौन सा होगा? आपके सारे एग्जाम्पल किस समास के होंगे? नए समास के होंगे। ये सारे सब नए समास के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये था हमारा समास का टॉपिक। जैसा कि हमने कहा था कि लास्ट में आपको 3 विलोम शब्द मिलेंगे, 3 मुहावरे मिलेंगे। तो अब हम करेंगे, सबसे पहले मुहावरे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें गागर भरना। गागर में सागर भरना। क्या अर्थ होता है गागर में सागर भरने का? अधिक बात थोड़े में कहना। थोड़े में कहना। गागर में सागर भरना आपको पता है, जैसे ये होती है एक की है गागर आपके पास, तो उसमें क्या होता है? पूरे सागर में बहुत सारा पानी होता है। वैसे ही होता है कि बहुत सारी बातें हैं, अधिक बातें हैं, उनको सिर्फ थोड़े में कहना, बिल्कुल शॉर्ट में कहना, वो होता है गागर में सागर भरना। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इसी में, आसमान पर चढ़ाना। आसमान पर चढ़ाना। सेकंड मुहावरा है आसमान पर चढ़ाना। उसका क्या अर्थ होता है? अत्यधिक प्रशंसा करना। जब हम किसी की कुछ एक्स्ट्रा ही प्रशंसा कर देते हैं तो हम बोलते हैं उसको कि अत्यधिक आसमान, हम उसको आसमान पर चढ़ा रहे हैं। अत्यधिक क्या कहते हैं? हम उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं। अत्यधिक प्रशंसा करना वो होता है आसमान पर चढ़ाना। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, आटा गीला करना।
आटा गीला करना, इसका क्या अर्थ होता है? आटा गीला करना वो होता है बैठे बैठे खाना, बैठे बैठे खाना, ये होता है आटा गीला करना। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे मुहावरे। अब हम देखेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे गणेश, गणेश या श्री गणेश। श्री गणेश है, इसका विलोम क्या होता है? इति। श्री गणेश का क्या होता है? श्री गणेश किसी चीज को शुरू करना, उसका विलोम होता है इति, उस चीज को खत्म करना। नेक्स्ट देखेंगे हम पाश्चात्य। पाश्चात्य, पाश्चात्य का विलोम होता है पौर्वात्य। पाश्चात्य का विलोम होता है पौर्वात्य। नेक्स्ट हम देखेंगे इंद्रलोक। इंद्रलोक, इंद्रलोक का विलोम होता है परलोक। परलोक, ये थे हमारे पास 3 विलोम शब्द। अब हम इससे आगे आपको जैसे कहा था कि पर्यायवाची भी करवाएंगे, तो नेक्स्ट है पर्यायवाची। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मनमत। मनमत का पर्यायवाची क्या क्या होता है? एक होता है काम, नेक्स्ट है कामदेव, नेक्स्ट है मीन केतु। मीन केतु ये है आपके पास मनमत के। इसमें कामदेव जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में देखने को मिलता है कि कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है। नेक्स्ट हम देखेंगे अमृत। अमृत, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा, पीयूष, सोम और अमी, ये भी आपके पास अमृत का ही पर्यायवाची शब्द है। इससे नेक्स्ट हम देखेंगे जगदीश। जगदीश का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? जगदीश के हैं आपके पास परमात्मा, जगदीश के पर्यायवाची होंगे परमात्मा, परमेश्वर, परमेश्वर, ईश, प्रभु, ईश्वर। ये सभी पर्यायवाची आपके जगदीश के होंगे। तो हमने 3 विलोम शब्द किए, 3 पर्यायवाची किए और 3 हमने मुहावरे किए। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की समास की क्लास। थैंक यू सो मच।